Hello, students. Our today's topic is immunity. Immunity is the ability of a body to fight against the disease causing agents. अब इम्यूनिटी क्या है? बॉडी की कैपेसिटी है कि वो कोई भी डिजीज कॉजिंग अगर एजेंट एंटर कर जाए बॉडी के अंदर तो उससे फाइट कर सकते हैं, उसको फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप की होगी? टू टाइप की, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, यानी जो इम्यूनिटी बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है. यानी बर्थ के टाइम से ही इंडिविजुअल में कैपेसिटी होती है कि वो जर्म से या कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है उससे फाइट कर सकता है, या फिर उस ऐसे मेजर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते. तो अगर बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है उसमें ये क्वालिटी, तब उसको कहेंगे इननेट इम्यूनिटी. अब अगर वो क्या है? एक्वायर्ड है, यानी उसने अपने लाइफ टाइम में उसे एक्वायर किया है इम्यूनिटी को, तब उसको कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं इसको. अब जो इननेट इम्यूनिटी है, अगेन उसको फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स. तो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्किन है, तो स्किन क्या करती है? फिजिकल बैरियर, एक बैरियर बन जाती है और किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, जर्म्स को बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं करने देती. तो स्किन क्या है? एक फिजिकल बैरियर है. ऐसे ही जो म्यूकस लाइनिंग होती है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी जो इनर एपिथेलियम होती है उस पर म्यूकस प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा. अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, उसकी जो इनर लाइनिंग है वो भी म्यूकस से कवर्ड रहती है. और जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, यानी यूरिनरी सिस्टम का जो पूरा ट्रैक्ट है, या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट है, वो भी म्यूकस से कवर्ड रहता है. तो म्यूकस क्या करती है? अगर कोई मान लो जर्म एंटर भी कर जाए बॉडी के अंदर, तो ये लाइनिंग्स क्या करेंगी? उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, अब बहुत से क्या होते हैं, ऐसी केमिकल्स होते हैं, लाइक टीयर्स हैं, सलाइवा है माउथ के अंदर. अब मान लो आइज़ में कोई एंटर कर जाए कोई भी जर्म, तो टीयर्स क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. टीयर्स में स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ऐसे सलाइवा भी डिस्ट्रॉय कर देती है अगर माउथ में एंटर कर जाए कोई भी जर्म. अगर स्टमक तक पहुंच जाए तो एसिड्स होते हैं स्टमक की, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो ये सारे होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर कोई उसका ऐसे फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं? जर्म्स को किल कर देते हैं. नाउ सेलुलर बैरियर, अब बॉडी में स्पेशल सेल्स होती हैं प्रेजेंट, जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म या जर्म एंटर कर जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी. तो कौन सी होती हैं? जो फाइट करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, डब्ल्यू बी सीज जो भी अगर कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी. अब कौन कौन सी होती हैं ये? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL. कैसी होती हैं ये? ल्यूकोसाइट्स होती हैं, WBC होती हैं. पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, यानी इनका न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी अलग अलग शेप का होता है. एक ही टाइप की सेल में अलग अलग शेप का हो सकता है, और लोब्ड होता है, लोब्स प्रेजेंट होती है. अब ल्यूकोसाइट में भी कौन सा टाइप है? न्यूट्रोफिल्स है. ठीक है. मोनोसाइट्स हो सकते हैं ये. नेचुरल किलर सेल्स होती हैं. ये सारे क्या हैं? सारे ही जो ल्यूकोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं. ये सारी कहाँ पे होंगी? ब्लड में प्रेजेंट होंगी. अगर ब्लड में कोई एंटर कर जाता है तो ये सारी ब्लड में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी और बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी. अगर मान लो कहाँ चला जाए? डायरेक्ट टिश्यू में चला जाए, किसी भी बॉडी टिश्यू में, तो टिश्यूज़ में क्या होती हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं, लाइक लिवर है, लिवर में प्रेजेंट होते हैं, और अदर टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये फिर उनको वहाँ पर मैक्रोफेजेस भी क्या है? टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट ही है, WBC का ही टाइप है. ये फिर टिश्यूज़ में अगर एंटर कर जाए जर्म तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी. फिर साइटोकाइन बैरियर्स, तो स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होते हैं. मान लो कोई वायरस एंटर कर जाए, स्पेसिफिक होते हैं वायरस के लिए, ये स्पेसिफिक नहीं होती है, तो सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं WBC जो हैं. और मान लो कोई पर्टिकुलर वायरस एंटर कर जाए तो फिर रिलीज होंगी इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस उन वायरसेस को फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे. ठीक है. मान लो कोई सेल्स हैं, सेल्स क्या हो जाए? वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए, तो फिर वो सेल्स रिलीज़ करेंगी क्या?
इंटरफेरोन्स को, प्रोटीन्स को। तो एक तो वो वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, साथ में वो सिग्नल देंगे और जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको इन्फेक्शन से बचाएंगे। तो ये जो थी नेट इम्यूनिटी, यानी ये इनबॉर्न थी, कोई भी चाइल्ड इंडिविजुअली उसमें बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं ये सारे। नाउ अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आई है लाइफ टाइम में, उसने अक्वायर की है बर्थ के बाद से। इसमें कौन सी हो जाएगी? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होगी? अगर बॉडी में खुद क्या बन रहे हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर वो क्या कर रहे हैं जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तब उसको कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, बॉडी में मान लो क्या एंटर कर जाए, जर्म्स एंटर कर जाएं, फिर उसके लिए बॉडी स्पेशल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, तो बॉडी खुद पूरा प्रोसेस करके क्या प्रोड्यूस कर रही है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है उस स्पेसिफिक जर्म के लिए। स्पेसिफिक होती हैं ये अलग अलग टाइप के जर्म्स के लिए, तो तब उसको कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। अगर बॉडी में अपन इंजेक्ट कर दें या फिर कैसे किसी भी मीडियम से पहुंच जाए एंटीबॉडीज़, तब उसको क्या कहेंगे? अपनी बॉडी ने नहीं बनाए, दूसरी जगह से बॉडी में एंटर कर गए एंटीबॉडीज़ और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जर्म्स को, तब उसको कहेंगे फिर पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ खुद की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ बने बनाए बॉडी को दिए जा रहे हैं। नाउ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं करती जर्म्स को, हर टाइप के जर्म को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, जर्म के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बॉडी और उसी को डिस्ट्रॉय करती है। फिर अब कैसी होगी ये स्पेसिफिसिटी, इसकी फीचर्स क्या क्या हैं? स्पेसिफिसिटी, अब ये अलग अलग टाइप के फॉरेन मॉलिक्यूल्स को के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाती है, डिफ्रेंशिएट कर लेती है। हाँ, ये इस टाइप का है तो इसके लिए वाली एंटीबॉडी बनेगी, ये दूसरे टाइप का है इसके लिए दूसरे टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। तो स्पेसिफाइड होती है, अलग अलग जर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर सकती है। मेमोरी, फिर एक बार ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दे एक टाइप के जर्म के लिए तो मेमोरी स्टोर हो जाती है, और फिर अगर नेक्स्ट टाइम भी उसी जर्म से फिर इंट्रैक्शन हो, वही जर्म दोबारा से एंटर कर जाए, तो वो फिर जो उसका एक्शन है वो जल्दी हो जाता है, उसकी मेमोरी स्टोर रहती है कि हाँ ये वाला जर्म ये है और इसके लिए ये वाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, तो वो फिर फास्ट फंक्शन करती है और कंपैरेटिवली लेस टाइम में उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मेमोरी रखने की भी कैपेसिटी होती है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और ये डिफ्रेंशिएट कर पाती है अपने जो खुद के टिश्यू हैं और जो फॉरेन टिश्यूज़ हैं या फॉरेन सेल्स हैं उनके बीच में। तो खुद के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनके लिए ये कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती। सिर्फ किसके लिए करेगी? अगर मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल हैं वो एंटर कर जाए, कोई प्रोटीन है फॉरेन या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है डेड और लिविंग कैसा भी हो, अगर वो एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर, तभी ये क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो एक पर्टिकुलर जर्म के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और एक बार जर्म के कांटेक्ट में आने के बाद एक एंटीबॉडी उसने प्रोड्यूस कर दी तो वो मेमोरी उसकी स्टोर हो जाती है, और फिर सेकेंड टाइम पे वही जर्म एंटर करे तो वो जल्दी से वही वाली एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है। और खुद के टिश्यूज़ के लिए एंटीबॉडीज़ कभी प्रोड्यूस नहीं करती, किसके लिए करेगी? ये दूसरे जो फॉरेन सब्सटेंसेस है उसके लिए एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस करेगी। नाउ टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब अक्वायर्ड के भी टू टाइप्स कौन कौन से हो गए? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में खुद की बॉडी अगर प्रोड्यूस करे, और पैसिव में अगर ऑलरेडी जो बनी हुई हैं एंटीबॉडीज़ वो आ जाए बॉडी के अंदर। तो एक्टिव इम्यूनिटी developed by the body when it is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbes or other proteins। कब बनेगी ये? अगर कोई एंटीजन है, क्या कहेंगे फिर उन फॉरेन पार्टिकल्स को? एंटीजन। एंटीजन क्या क्या हो सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोटीन पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तब डेवलप होती है।
अब इसमें एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते हैं फिर उस एंटीजन पर्टिकुलर एंटीजन के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर जर्म के अकॉर्डिंग। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे टाइप्स के भी फिर टाइप्स हैं एक्टिव इम्यूनिटी की भी कौन कौन से हैं फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी तो कौन सी, बॉडी में एंटर किया जो हमने नेचुरली, अपन ने उसको खुद नहीं बॉडी के अंदर एंटर करवाया, वो अपने आप एंटर कर गया और फिर अपनी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या होगी नेचुरल इम्यूनिटी। कब होगी ये, ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या होगा कि अगर अपन ने खुद जानबूझ के कोई डेड या फिर वीक माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर करवा दिए और तब जाके अपनी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडीज़ बनाया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है वो इसमें यही होता है। वैक्सीनेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, कोई डेड पैथोजन है या वीक पैथोजन है जिसको बॉडी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसको थोड़े अमाउंट में बॉडी के अंदर एंटर करवा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं या फिर ओरली दे सकते हैं। अब वो एंटर कर जाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, उनको रिकॉग्नाइज करेगी और उनके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और ये काम जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो जो जर्म्स थे वो कैसे हैं, वीक हैं या फिर डेड हैं, तो बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। तो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब ये क्यों हेल्पफुल है, अब मान लो सेकेंड टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग वही वाला पैथोजन कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी के या लाइव बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो फिर उनमें मेमोरी स्टोर हो जाएगी और वो फिर अपना एक्शन क्या करेंगी, फास्ट करेंगी और जल्दी से ही वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देंगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगी, जिससे वो जो स्ट्रॉन्ग या लाइव जर्म है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर वो फर्स्ट टाइम पे क्या एंटर कर जाए बॉडी के, स्ट्रॉन्ग जर्म एंटर कर जाए, तो फिर प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा और उतने टाइम में फिर वो बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर देगा। इसलिए पहले वीक को अपन ने इंट्रोड्यूस किया बॉडी से, ताकि जो बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर सकें वो जो जर्म्स हैं, और बॉडी धीरे धीरे क्या बना ले, एंटीबॉडीज़ बना ले और स्टोर कर दे मेमोरी। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट टाइम पे स्ट्रॉन्ग आए तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं थोड़े तो बने बनाए ही रहते हैं और थोड़े तो वो दोबारा बना देती है लार्ज अमाउंट में और इसको फिर डिस्ट्रॉय कर देती हैं जल्दी कंपैरेटिवली। तो ये तो होगी आर्टिफिशियल, अपन ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया है, और नेचुरल अगर वो अपने आप ही बॉडी के अंदर एंटर कर जाए नेचुरली। नाउ पैसिव इम्यूनिटी, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी, बॉडी खुद नहीं बनाती, इसको अपन बॉडी को दे देते हैं डायरेक्टली। अब ये क्या करती है, लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, ये थोड़े टाइम तक ही रहती है। अपनी बॉडी खुद बनाएगी तो वो तो मेमोरी स्टोर हो जाएगी, पर ये तो अपन ने बनी बनाई दे दी तो उसकी मेमोरी स्टोर नहीं होती और फिर ये देने के थोड़े टाइम तक ही वर्क करती है। कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, एंटीबॉडीज़ रिसीव्ड बाय फीटस फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से जो कनेक्शन रहता है मदर एंड फीटस के बीच में थ्रू प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से होके मदर की बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज़ बनी वो कहाँ तक चली जाती हैं, फीटस तक चली जाती हैं, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो फीटस की बॉडी में खुद नहीं बनी, मदर के ब्लड से आई, इसलिए कौन सी इम्यूनिटी होगी, ये पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे कोलेस्ट्रॉल में भी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, कौन से टाइप की, AGA, अभी टाइप्स आएंगे सारे एंटीबॉडीज़ के। तो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू भी किसको मिल जाती हैं, ये जो बेबी है उसको मिल जाएंगी डायरेक्टली। तो ये कैसी होंगी, पैसिव इम्यूनिटी। या फिर अपन जो टैबलेट्स भी लेते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेते हैं, उसमें भी क्या होता है, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बॉडी को मिल जाती। तो जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स अपन लेते हैं वो भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। टैबलेट्स हो या इंजेक्शन हो एंटीबायोटिक, वो सारे क्या होंगे, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएंगे। नाउ इम्यून रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कैसे कर सकती है, एक तो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन, एक टाइप का पैथोजन एंटर करे और बॉडी एनकाउंटर करे उसके साथ, तब उसको कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम उस टाइप का कोई जर्म बॉडी के अंदर आया और बॉडी ने एनकाउंटर करा, उससे फाइट की, तब उसको कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, एक तो बहुत धीरे होता है प्रोसेस, टाइम ज़्यादा लग जाता है, और इंटेंसिटी कम होती है, यानी जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं उनका अमाउंट कंपेरेटिवली कम होता है, और
प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद मेमोरी स्टोर जाती है सेकेंड एनकाउंटर के टाइम पर वर्क करने के लिए। फिर सेकेंडरी एनकाउंटर, अगर उसके बाद दोबारा से वही सेम जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो पहले से थोड़ी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, साथ में वो उसने रिकॉग्नाइज कर रखा है उसको पहले ही, तो दूसरे टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है सिस्टम। ठीक है, तो मेमोरी फर्स्ट जो एनकाउंटर हुआ उसकी जो मेमोरी है वो हेल्प करेगी किसमें, इंटेंस सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। अब ये भी कितने टाइप का होगा, फिर 2 टाइप से होता है, एक तो होगा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एक होगा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी स्टडी करेंगे कल।